हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम इशू ऑफ शेयर्स के जर्नल एंट्री से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ओके, देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन से संबंधित लेखे, ये क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक है। ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होता है। देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आप जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। 3 प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है। फर्स्ट एट पार, सेकेंड एट प्रीमियम एंड थर्ड एट डिस्काउंट। मतलब हम अंशों का निर्गमन 3 मूल्यों पर कर सकते हैं। फर्स्ट एट पार, सेकेंड एट प्रीमियम एंड थर्ड एट डिस्काउंट। मतलब इसको हम बोल सकते हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। इसको बोलते हैं अधिमूल्य या प्रब्याज भी बोल सकते हैं, प्रब्याज, या प्रीमियम भी बोल सकते हैं, प्रीमियम पर निर्गमित अंश। और थर्ड आपका है एट डिस्काउंट, मतलब अपहार पर निर्गमन या छूट पर निर्गमन या बट्टा मीन्स डिस्काउंट। ये 3 प्रकार के शेयर का इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो तीनों की कंडीशन, कुछ एट पार की कुछ एंट्री अलग से हो जाएगी, एट प्रीमियम का अलग होगा और डिस्काउंट अलग होगा। लेकिन कुछ ऐसी एंट्री होंगी जो कि कॉमन होती हैं, तो उस कॉमन एंट्री पे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एक टॉपिक पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि आपके कुछ एंट्री ऐसे कॉमन होती है, जैसे एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, इसके बाद ट्रांसफर होता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, रिसीव होता है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा और रिसीव होगा। तो आज की क्लास में अभी हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है जनता को क्रय करने के लिए, कि जनता उस शेयर को परचेज करे, तो कोई भी शेयर को जब इशू कर रही है तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि 4 बार में वो पैसे को रिसीव करना चाहती है। जैसे फर्स्ट आपका एप्लीकेशन पे मीन्स आवेदन पर, सेकेंड आपका अलॉटमेंट पे जिसको हम लोग आवंटन भी कहते हैं, थर्ड आपका फर्स्ट कॉल पे प्रथम याचना इसको कह सकते हैं, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मीन्स द्वितीय एवं अंतिम याचना। हर एक की 2-2 एंट्री होगा मेरे भाई। जैसे एप्लीकेशन का मैंने बोला कि एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की आपकी 2 एंट्री होगा। फर्स्ट एंट्री आपका रिसीव का होगा एंड सेकेंड आपकी एंट्री ट्रांसफर का होगा। क्लियर? इसके बाद अलॉटमेंट की भी 2 ही एंट्री होगी। फर्स्ट आपका यहाँ पे ड्यू होगा, अलॉटमेंट ड्यू होगा, और आपका ये आपकी रिसीव की एंट्री होगी। थर्ड अगर मैंने बोला था कि ये फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल की भी 2 ही एंट्री होगी। फर्स्ट आपका ड्यू होगा एंड सेकेंड रिसीव होगा। इसके बाद मैंने बोला था कि ये आपका नेक्स्ट एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसकी भी 2 ही एंट्री होगा। फर्स्ट आपका जो है ड्यू का होगा एंड सेकेंड रिसीव का होगा। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं, इसके बाद ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, इसके बाद रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, पहला रिसीव होगा एंड सेकेंड ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर मीन्स शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर करेंगे एंड फर्स्ट एंट्री आपकी होगी
व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर। इसके बाद जब एप्लीकेशन की 2 एंट्री हम क्लियर कर लेंगे, इसके बाद अलॉटमेंट पे आते हैं। तो अलॉटमेंट की भी हमारी 2 एंट्री होगा, फर्स्ट ड्यू होगा, इसके बाद रिसीव होगा। फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट कॉल पे, तो इसकी भी 2 एंट्री होगा। फर्स्ट आपका जो होगा वो ड्यू का होगा एंड सेकंड रिसीव का होगा। इसके बाद हम आएंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, इसमें भी फर्स्ट आपकी ड्यू की होगी एंड सेकंड रिसीव की होगी। ओके, तो मेरे भाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये इस हर एक की 2-2 एंट्री हो गया, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल की 2। इस तरीके से हमारे मेन ये 8 एंट्री हो सकती हैं। इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कुछ एंट्री एडिशनल होती है। एडिशनल जैसे एप्लीकेशन मनी अगर हमको एक्सेस मिल जाता है तो उसकी 2 कंडीशन आएगी। एक कंडीशन यह होगी कि या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया जाए, या सेकंड ये कंडीशन होगी कि उस एप्लीकेशन मनी को वापस न करके अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। तो सिंपल वे में एडजस्ट कर सकते हैं या प्रोराटा के आधार पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि शेयर आपका जैसे प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है एंड डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपकी एंट्री होती है कि प्रीमियम जो भी आपको मिलेगा उस कंडीशन में ड्यू करते समय क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इसके बाद कॉल्स इन एरियर हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। इसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर हो सकता है, रिइश्यू ऑफ शेयर एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये एंट्री हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम ये नॉर्मल एंट्री आपको बताना चाहेंगे। देखते हैं कि एप्लीकेशन की ये एंट्री रिसीव की है और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अलॉटमेंट में भी रिसीव है। इसके बाद हम देखते हैं मेरे भाई की फर्स्ट कॉल में भी रिसीव है एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी रिसीव है। मेरे कहने का मतलब कि ये एंट्री जो रिसीव करने की है इसकी टोटल 4 एंट्री होगी, लेकिन हमको सीक्वेंस पे ध्यान में रखना होगा, सीरियल नंबर पे। कि मैंने आपको बताया कि पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, इसके बाद आपका ट्रांसफर होगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा, इसके बाद रिसीव होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है कि आपका देख रहे हैं कि ये रिसीव है, रिसीव रिसीव रिसीव, ये टोटल आपकी रिसीव की एंट्री होगी। लेकिन रिसीव की एंट्री करते समय मेरे भाई आप एंट्री को देखिएगा, बहुत ही आसान है। आपको जो भी अमाउंट को रिसीव करना होता है तो आप जैसे रिसीव करेंगे तो बैंक आपके पास आएगा, जो आता है उसे डेबिट करते हैं। आप जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका रियल अकाउंट का रूल्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपका नॉमिनल अकाउंट का अगर रूल्स देखा जाए तो इसमें आपका जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे डेबिट होंगी, ऑल इनकम्स एंड गेन्स होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर। तो देखते हैं एक्चुअल में पहले हमारे रिसीव, फिर ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। मेरे कहने का मतलब कि अलॉटमेंट से ड्यू रिसीव, ऐसे फर्स्ट कॉल का भी होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब यहां से जो एंट्री होगी वो एक तरीके से एक समान रूप से ये चलती है। लेकिन यहाँ पे पहले रिसीव होगा, तो रिसीव की एंट्री मैं आपको बता रहा था कि जो भी पैसा आप रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और अब जिसका पैसा रिसीव कर रहे हैं आप उसको क्रेडिट कर देंगे। मींस बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही है मेरे भाई। ये तो आपको चारों में, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है यार, तो बैंक को डेबिट कर दो, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो। तो रिसीव जो आएगा उसे आप डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिसका पैसा, जैसे कहा जाए, आपको मैं अभी बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, अभी मैं बोल रहा हूं कि जैसे आप लोग एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो आप 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देना। अगर आप लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देना। अगर आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख देना। अगर आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा तो 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख देना। बैंक को डेबिट करना है और जिसका पैसा पा रहे हो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना भाई। देखते हैं अब यहां पर आप लोग, जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव होगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
ये तो हमेशा डेबिट करना है, क्योंकि रिसीव करेंगे तो डेबिट होगा। अगर आपको एप्लीकेशन मनी मिल रहा है तो आप टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देंगे। क्लियर? क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है तो ध्यान देंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही। क्लियर? टू शेयर एप्लीकेशन के जगह पे मात्र मेरे भाई आपको अलॉटमेंट लिख देना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। मतलब अगर हमको इसी तरीके से फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो करना ही है, टू शेयर लिखेंगे ही। और ये अब तक हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो लिखे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ आप लिख देंगे फर्स्ट कॉल। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा। अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल की मनी आपको रिसीव हो रही है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू शेयर तो आपको लिखना ही है। बस हमको एक चीज चेंज करना है कि जहां पे हम एप्लीकेशन लिख रहे थे, अलॉटमेंट लिख रहे थे, फर्स्ट कॉल लिख रहे थे, अब हमको यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखना है। क्लियर? कॉल अकाउंट तो आपकी एंट्री अब हो गया। क्या देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक को डेबिट करेंगे यार, क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? बैंक को आप लोग डेबिट कर दो और जिसका पैसा पा रहे उसको क्रेडिट कर दो। एप्लीकेशन पाए तो एप्लीकेशन को क्रेडिट करो, अलॉटमेंट पाए तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करो, फर्स्ट कॉल पाए तो फर्स्ट कैपिटल को फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दो, अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल पाया तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर दो। क्लियर? अब देखो मेरे भाई, जो ये ट्रांसफर होती है या ड्यू होती है उसकी एंट्री एक जैसा होगा। जैसे इसका जो ट्रांसफर होगा ना और इसका ड्यू, इसकी एंट्री एक जैसा चलेगा। इसकी एंट्री एक जैसा चलेगा, ध्यान देंगे इसकी एंट्री एक जैसा चलेगा। सॉरी, अब देखेंगे जब हम ट्रांसफर या ड्यू करेंगे इसका सीक्वेंस हम बना लेंगे। सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कहा कि एप्लीकेशन या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, आप जिसका भी पैसा पाओगे बैंक को डेबिट करोगे और जिसका आप पैसा पाएंगे आप उसको क्रेडिट कर जाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं, जैसे ये मैं ये देख रहा हूं कि आपका ये जैसे अब ट्रांसफर करने का, और ट्रांसफर इज इक्वल टू ड्यू से आप मतलब यहां पे रखिएगा कि जो ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री होगी वही आपका अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल का ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू हो सकता है। क्लियर? तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूं करेक्शन करने के लिए, और इसके बाद इसकी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। देखेंगे हर एक की दो दो एंट्री आपकी चल रही थी और इसी दो एंट्री को हम लोग आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसकी भी दो एंट्री आपने देखा था, पहला ड्यू हो गया एंड सेकेंड आपका रिसीव हो गया था। क्लियर? अब मेरे भाई ध्यान देंगे, ये जो भी आपका अब तक क्रेडिट हुआ है अब हम इसको डेबिट कर देंगे। तो जब हम इसको डेबिट करेंगे तो ये क्रेडिट वाले को डेबिट करेंगे। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहां पर टू लगा है, टू मींस क्रेडिट हो गया है तो आप इसको डेबिट कर दोगे। मतलब इसका एंट्री आप लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर? आप लिख सकते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अगर मेरे भाई ध्यान दोगे कि अगर अलॉटमेंट ड्यू होता तो आप क्या करते, बस यहां पे समझना है, यहां पे एप्लीकेशन के जगह पे आप ये क्या लिख देते, अलॉटमेंट लिख देते। बात समझे कि नहीं समझे? अगर फर्स्ट कॉल आपको ट्रांसफर करना है या ड्यू करना है तो आप शेयर क्या करते, फर्स्ट कॉल लिख देते। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपको ड्यू करना है तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख देते। क्लियर? फाइनल कॉल। अब हम लोग देखें तो हर एक की चार एंट्री हो गई, टोटल आपका एक साथ रिसीव में 4 और ड्यू या ट्रांसफर में 4। तो अब हमको सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो हम यहां से टच करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगा। इसके बाद मैंने ट्रांसफर बोला था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हम देखेंगे, मैंने ड्यू बोला था और ड्यू इसी को हम लोग लेंगे, जैसे शेयर तो लिखा ही जाएगा, एप्लीकेशन के जगह पे आप अलॉटमेंट लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर?
फर्स्ट कॉल जब आपका ड्यू होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट कॉल है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से बैंक अगर रिसीव, मैंने आपको समझाने के लिए 4 एंट्री एक साथ लिख दिया है ताकि आपके माइंड में आ जाए। इसके बाद हम लोग उसको रीअरेंज कर लेंगे कि एप्लीकेशन रिसीव, इसके बाद ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, रिसीव। ओके, तो टोटल आपके जो है कि ये 8 एंट्री पास होंगी। अब इसको चाहे तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि हर एक की 2 एंट्री आपको बताई ही गई है, और इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि ये हर एक की 2 एंट्री आपको बताया गया था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसकी जर्नल एंट्री पहला ये होगा व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद मैंने बोला था कि एप्लीकेशन व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब हम एप्लीकेशन आवेदन पत्र की राशि जो आपको प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे शेयर कैपिटल अंश पूंजी में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगा ये, जो आपका ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये क्रेडिट हुआ है अब आप इसको डेबिट कर देंगे तो एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री मेरे भाई मैंने बताया था कि आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा। अब अलॉटमेंट जब ड्यू करना होगा तो अब यहां से मान के चलिए कि आपको आपकी यही एंट्री पलट जाएगी, सिर्फ अंतर ये होगा कि जो एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब इसी एंट्री के बिहाफ पे हम चलेंगे। शेयर ये एप्लीकेशन के जगह पे आप अलॉटमेंट कर दीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अब इसके बाद देखेंगे भाई रिसीव होगा, ये क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो रिसीव होगा, सेम ऐसे ही एंट्री करेंगे, बस ये एप्लीकेशन के जगह पे अलॉटमेंट कर देंगे, मतलब आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हम लोग यहां पर ये ध्यान देते हैं कि अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो सेम एंट्री ऐसे ही बनेगी मेरे भाई, लेकिन एप्लीकेशन के जगह पे फर्स्ट कॉल हो जाएगा तो एंट्री आपकी बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होगा तो सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा तो मैं बार बार बता रहा हूं कि हर एक की देख रहे हैं दोनों एंट्री मिल रही है। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट था, फर्स्ट की जगह पे सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं, मतलब आपकी 7वीं एंट्री जो ये बन रही है, 7वीं ये जो एंट्री बन रही है इसमें आप कह सकते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब ये रिसीव होगा तो रिसीव करने के आपको एंट्री बता दी गई है कि आप बैंक को तो डेबिट आपको करना ही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, इसको आप लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से देयर आर सम एंट्रीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ओके, हमको उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, और यार इधर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था प्लीज आप लोग उसको एक बार देख लेंगे, समझ लीजिए, जो दिक्कत हो रहा है तो पूछ लीजिएगा। ओके, देखते हैं, आप इसको देख लेंगे, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।